हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और लाइट का जो चैप्टर है बच्चों, वो चैप्टर ये आपका लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो वी डू नॉट हैव टू रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, सो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। थर्ड है लाइट हैज़ डुअल नेचर, ये आगे पढ़ोगे आप 11th क्लास में। इसका एक वेव नेचर भी होता है एज ए पार्टिकल नेचर। अभी जो हम डील करते हैं एज ए पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। फिर है लाइट कास्ट शैडो, लाइट से ही शैडो बनती है, ये आपको पता है। जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसी का शैडो बनता है। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए 3 × 10⁸ उसके बाद है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर हम देखें तो लाइट अगर फॉल होती है किसी भी सरफेस पे, उस पर 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। या तो वो चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले और एब्जॉर्ब कर, दूसरा है रिफ्लेक्ट हो जाए। पहला है या तो रिफ्लेक्शन करे, दूसरा है या तो रिफ्रैक्शन हो, मतलब आर पार हो जाए, और थर्ड है एब्जॉर्ब कर ले चीज़ों को। तो अब हम जो दो मेन मेथड पढ़ेंगे इसमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रिफ्लेक्शन क्या है? सिंपल बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को अगर आप देखो तो इट इज़ जस्ट अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल, ये आपने 9th 8th क्लास में पढ़ा होगा। सेकेंड है आपका द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये अगर एक मान लो मिरर है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ, तो ये एक रे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये टकरा के वापस जा रही है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये और इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये स्मॉल आई, और ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये स्मॉल आर। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और आई हमेशा, एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इमेज। इमेज कब बनती है? जब दो पॉइंट, जब किसी भी पॉइंट पे, जैसे एक लाइन की अगर हम बात करो, एक लाइन की आप बात करो, तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 स्ट्रेट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। या तो वहाँ एक्चुअली मिलती है या वहाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। अगर वो एक्चुअली मिल रही है तो वो रियल इमेज बनती है, और अगर एक्चुअल नहीं मिलती तो वर्चुअल इमेज बनती है। डिफरेंस देखें तो पहला है रियल इमेज इज़ फाउंड व्हेन राइट रेज एक्चुअली मीट, ठीक है, और वर्चुअल इमेज व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, वो एक्चुअल में मीट नहीं होती, अपीयर्स होती है। सेकंड है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तीसरा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी होती है? इरेक्ट, मतलब सीधी, अपराइट। चौथा है जो इमेज फॉर्म होता है ऑन द सिनेमा स्क्रीन, उसका एग्जाम्पल है। और इमेज जो प्लेन मिरर द्वारा बनाया जाता है या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, ये दोनों क्या होती हैं? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय, जो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब इसको अगर देखो आप ध्यान से, तो इसमें अगर एक प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर ये देखो, ये साइड इसका रिफ्लेक्टिंग है और इस साइड हमने पेंट किया हुआ है, ये साइड पेंटेड है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट इसके यहाँ रखा है सामने, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी अगर एक रेज पैरेलल जाए इसके,
और ये पैरेलल है तो बिल्कुल ये पैरेलल ही चली जाती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और इसका फोकस जो है, प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इससे कोई भी रेज अगर जाए, इसका कोई भी रेज जाएगी तो, और ये आई और आर एंगल से, ये आई और ये आर, तो ये टकराती हुई यहाँ से इस साइड तो कहीं नहीं टकराएगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये हमको बैक ऑफ द मिरर, अगर आप देखो ये, इसको अगर आप आगे बढ़ाओ और इस लाइन को भी अगर आप आगे बढ़ाओ तो बैक ऑफ द मिरर यहाँ पर कहीं हमको ये दिखती है, ठीक है। और ये जब इस तरह की जो इमेज होती है, ठीक है, तो ये तरह की इमेज आपकी मिरर के पीछे बनी है, ऐसी इमेज को ही हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। और उसके बाद आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है u, कहाँ से, जो आपका मिरर है और वहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज़ u। और जो आपका मिरर और इमेज का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड v एंड दिस इज़ कॉल्ड u, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इमेज जो फॉर्म होती है, वर्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला, इट इज़ वर्चुअल इन इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज़ इक्वल, ठीक है, इक्वल होती है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और इमेज फॉर्म्ड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि द इमेज इज़ फॉर्म्ड, तो थर्ड क्राइटेरिया है, इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट में है और मिरर इमेज जो है वो बिहाइंड में बन रही है। तो चौथा है लेटरली इन्वर्टेड, मीन्स लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर आप अपना राइट हैंड इस तरफ से दिखाओगे तो आपको इमेज में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इस यही कारण से एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में अगर आपने देखा हो तो आगे में इस तरह से एम्बुलेंस लिखा रहता है, ताकि जब आपको इमेज दिखाई दे और जब आपको रियर व्यू मिरर में इमेज दिखाई देगा तो वो कैसा देगा, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये तो था प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला मिरर है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, कि वो उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कर्व्ड होते हैं और वो एक स्फेयर से ही काट कर बनाए गए हैं कहीं ना कहीं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। कॉन्वेक्स मिरर जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, इंटरनल पार्ट पेंटेड होता है, और कॉन्केव जिसका इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर पार्ट पेंटेड होता है, ठीक है। अगर चम्मच से आप देखो तो जिस जगह से आप खाना खाते हो, ठीक है, सामान खाते हो, वो है आपका कॉनकेव पार्ट, और जो उसके पीछे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पार्ट। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड्स कर्व है, बाहर की तरफ कर्व है, उसे हम कहते हैं, बाहर की तरफ अगर कर्व्ड है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इट इज़ डाइवर्जिंग मिरर, वो डाइवर्ज करता है, फैलाता है लाइटों को। और कॉन्केव मिरर कैसा होता है, अगर हम कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव होता है आपका रिफ्लेक्टिंग, जब अंदर की तरफ उसका कर्व हो और कन्वर्ज करता है वो लाइट को। उसके बाद जिस मिरर से वो बनाया जाता, जिस स्फेयर से बनाया जाता है, ये मान लो ये कॉन्केव मिरर बनाया गया है, अब ये जो है, ये एक्सिस जो इसके डायमीटर से होते हुए जा रहा है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सी इसका डायमीटर जो रेडियस होता है, और एफ रेडियस ऑफ हाफ, जैसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट पी जो है पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल। एपर्चर होता है एम एन, कितना आपका ये एम एन एपर्चर, ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद है द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर आप यहाँ बात करो सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर, जो एक हॉलो ग्लास स्फेयर जिससे कि मिरर एक पार्ट था जिसका, तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस,
जो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारी पैरेलल रेज मीट करते हैं, वो उनको हम कहते हैं फोकस, और फोकल लेंथ होता है उस डिस्टेंस से, फोकस और फोकस पोल के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और बाय एक्सपेरिमेंट जो हम R/2 जो है वो F के बराबर होता है, मीन्स फोकल लेंथ जो है वो देखा गया है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ होता है। ये रिलेशनशिप होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में। अब अगर रूल्स हम देखें, ये हमने पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा है, अगर आप रूल्स देखें तो टोटल मेनली 4 रूल्स होते हैं, लेकिन आप किन्हीं भी 2 रूल्स का इस्तेमाल करके इमेज बना सकते हो। तो रूल्स बाय रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, तो क्या है, ये रूल्स वैसे सभी में फॉलो होंगे कि अगर कोई रे पैरेलल है टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो किससे, फोकस से होके रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस पैरेलल हो जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड है, अगर वो सी से जाएगी तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ में। क्यों? क्योंकि एक डायमीटर की तरह काम करता है। उसके बाद द रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली, जो एंगल आई पे आएगा वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा एंगल आर से। ये नॉर्मल, ये 4 रूल है, इन 4 रूल के अकॉर्डिंग आप इमेज बना सकते हो। पहला है इमेज अगर इन्फिनिटी पे है, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे आएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट एफ, नेचर, रियल और इन्वर्टेड, और बहुत हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है। पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस पे मिलती हैं। अगर अब पैरेलल ना हो लेकिन सी के बियॉन्ड हो, ठीक है, सी के बियॉन्ड है तो एक रे पैरेलल गई, ये फोकस से आ गई। एक सी से ही अगर आप गुजार दो तो सी से जब गुजारेंगे तो देखा आपने यहाँ पर कहीं बन रही है, तो ये उल्टी इमेज बन रही है, तो इसका मतलब है एफ और सी के बीच में रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड है एट सी, सी पे बनाओगे तो सी पे इमेज बनती है। इसको आप आसानी से अच्छे से समझाया हुआ एक पिछले वीडियो में भी, इसको भी ध्यान से देख लो। तो पोजीशन एट सी, नेचर, रियल, इन्वर्टेड, साइज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, तो अगर एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका उल्टा इमेज बनता है बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, ठीक है। अब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो इन्फिनिटी पे रखा था तो एफ पे बना था, तो अगर एफ पे रखेंगे तो अगर आप देखो ये रे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे, ना आगे बढ़ाने पे भी नहीं करेगी, तो इसका मतलब ना वर्चुअल ना रियल किसी भी तरीके से ये रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी इन्फिनिटी पे, और रियल और इन्वर्टेड होगी इमेज और हाईली एनलार्ज्ड होगी। उसके बाद है अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉनकेव मिरर ओनली एक ही पोजीशन पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वो बनाता है जब बिहाइंड द मिरर हो, ठीक है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर हो, नेचर वर्चुअल इरेक्ट और साइज एनलार्ज। और इसी के कारण अगर आपको कॉनकेव मिरर से अपना बड़ा चेहरा देखना हो तो हम पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो चेहरा जो है बड़ा दिखाई देने लगता है। यही सेम रीजन के कारण डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, या एज अ शेविंग मिरर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका चेहरा ये बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखता है। अगला है यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो एक तो है टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है उसको फोकस करके रखता है, ठीक है। अगर पैरेलल लाइट से उसको ये फोकस कर देता है, और फोकस करने से पावर बढ़ा देता है। आपको एक जगह फोकस होकर रहेंगी लाइट, तब ना आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। उसके बाद है दूसरा, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। तो क्यों? क्योंकि पोल और फोकस के बीच रखने से, अब अभी हमने पढ़ा कि वर्चुअल और इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनती है, तो इस वजह से डेंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम कारण से शेविंग मिरर में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सनलाइट से जो सोलर फर्नेसेस है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइट फोकस करके खाना बनाया जा सके। अब है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है कॉन्वेक्स डाइवर्ज करती है, तो पैरेलल रेज दिखती है हमें फोकस से जाती हुई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई पैरेलल है तो फोकस से हुए दिखाई देती है, सी से है तो सी से होती हुई दिखाई देती है। और जो आपका आई और आर वाला रूल यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है। अब अगर रे को देखें तो 2 ही पोजीशन पॉसिबल है रे डायग्राम में। पहला, अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे आया तो पैरेलल, और पैरेलल जो है डाइवर्ज होके रिफ्लेक्ट बैक करेगी, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्ज होके बाहर तो ये और ज़्यादा बढ़ रही हैं, इधर भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ तो ये नहीं इंटरसेक्ट करें तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसे हम बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, पॉइंट साइज।
सेकंड कंडीशन अगर हमने सामने रखा है, क्योंकि इसका फोकस तो इस तरफ है, सी इस तरफ है, तो हम वो पोजीशंस तो कॉन्वेक्स मिरर में नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर होता है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तब कहाँ बनेगा? तो अगर हम देखें तो बिटवीन एफ एंड पी, पी और एफ के बीच इमेज बनता है। और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज़ कैसा होगा? डिमिनिश्ड। ठीक है, और इसी कारण से ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और साइज़ छोटा बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल हम जो गाड़ियों का रेयर व्यू मिरर्स है उसमें करते हैं। एक फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है। यूज़ क्या होता है? एज अ रेयर व्यू मिरर, जो अभी हमने पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देती है और वाइडर व्यू देती है। कर्व होती है ना, तो वाइडर व्यू हमको पता चलता है। दूसरा है, ये ब्लाइंड टर्न्स में इस्तेमाल की जाती है जहाँ ट्रैफिक मर्ज हो रहा होता है। ठीक है, ताकि दोनों तरफ के ट्रैफिक को दिखाई दे दे कि उस तरफ से कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है। थर्ड है, यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। एज ए सिक्योरिटी मिरर भी इस्तेमाल किया जाता है, या अगर आप मेट्रो वगैरह में जाओ तो वहाँ भी सबसे आगे रहता है, आप देखा होगा, फोकस करने के लिए। अब साइन कन्वेंशन है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। मीन्स कुछ रूल्स आपको, अगर हमेशा तो हम इमेज नहीं बनाएंगे, तो जब भी हम इमेज ऑब्जेक्ट फोकस से रिलेट करेंगे तो दोनों मिरर्स के कुछ साइन कन्वेंशंस आपको ध्यान रखने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान है, लेफ़्ट तरफ कोई भी चीज़ हो तो नेगेटिव होगी, राइट तरफ हो तो पॉजिटिव होगी, सीधी होगी तो पॉजिटिव होगी, और उल्टी होगी तो नेगेटिव होगी। ये 4 चीज़ें बस आपको याद रखनी है। तो इसमें और रूल्स क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड प्लेस होता है। तो अभी हमने पढ़ा लेफ़्ट साइड है तो नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, उसके बाद और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू से मेजर किया था तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं डिस्टेंस, उसको मेजर कहाँ से किया जाता है? पोल ऑफ द मिरर से। जो पोल ऑफ द मिरर है वहीं से सारे डिस्टेंस मेजर की जाती है। और एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। वाई एक्सिस के अलोंग अपराइट है तो पॉजिटिव, डाउन इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये 4-5 रूल्स हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। तो इसलिए हमारा यू हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर जो है वो, इसका फोकस किस तरफ होता है? इस तरफ। रेडियस इस तरफ होगा तो फोकस भी इसका इसी तरफ होगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स मिरर देखें तो इसका फोकस इस तरफ होगा और बिहाइंड द मिरर, और इस तरफ इसका फोकस होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड, यहाँ अगर कार्टेशियन प्लेन बनाए तो ये राइट साइड है ना, तो इसका पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। याद रखने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। देखो, कॉन्वेक्स लिखो तो कॉनवेक्स, तो वैक्स में इस तरह से देख रहे हो पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, तो इससे आप याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स का होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव, और इसका रिवर्स होता है आपका कॉनकेव, जिसका होता है नेगेटिव। तो कोई एक याद रख लो, इससे आपका दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो अभी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ v है आपका इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड है, छोटा है या बड़ा है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi/ho। और एक और फार्मूला होता है -v/u। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? जब रियल होती है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड एंड रियल, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। m की वैल्यू अगर मान लो m -1.5 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1.5 वैल्यू हम लेंगे, इसका मतलब ये मैग्नीफाइड है, और माइनस का मतलब है कि ये इन्वर्टेड है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ -1.5 का ये ग्रेटर देन 1 है वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, यहाँ माइनस साइन हम नहीं देखते, माइनस साइन यहाँ बताता है बस उसका जो इमेज है उसका पोजीशन, उसका आपका नेचर बताता है वो रियल इन्वर्टेड है या आपका वर्चुअल इरेक्ट है। यहाँ पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड। 1.5 बताता है अगर 1 से ग्रेटर है m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू इज़ लेस देन 1 और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1
और m की वैल्यू 1, 3 कंडीशन आती है। अगर हाइट ऑफ इमेज इक्वल है तो m की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन इमेज इज लार्ज। इफ hi इज लेस देन ho देन m इज लेस देन 1 एंड इमेज इज डिमिनिश्ड। नाउ छोटी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, हमेशा सेम साइन पे रहता है, और प्लस इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, और 1 इंडिकेट्स द इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जो भी मैंने कहा 1 हमें बताता है साइज सेम है, और प्लस साइन बताता है वर्चुअल इमेज। m पॉजिटिव है इसका मतलब, और लेस देन 1 है मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। m पॉजिटिव है, मोर देन 1 है, कॉनकेव मिरर है। m अगर नेगेटिव है इसका मतलब है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख लो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पार्ट जिसमें अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट आपका ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियोस और एक में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आप इसको रिवाइज़ करो, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आ जाएगा, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, शेयर भी कर दो दोस्तों तक, और फॉलो भी कर लो। एंड ऑल द बेस्ट आपको, बाकी पढ़ाई जारी रखो।